फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर आ रहे हैं आपके द्वार, कीजिए उनका स्वागत डॉक्यूमेंट के साथ। जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके प्रीमाइसेस में विजिट कर सकते हैं। स्पेशल ड्राइव 2 हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 16th August 2024 एंड इट वुड बी कंटिन्यू टिल 15th October 2024। 16 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 तक ये मुहिम चलने वाला है। 2 महीने का ये मुहिम है। इस 2 महीने के अंदर जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके प्रीमाइसेस पे पहुंच सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट उनको वेरीफाई करना है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो वो वेरीफाई करेंगे। इस मुहिम का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जीएसटी ऑफिसर आपको आकर के तंग नहीं करेंगे। जीएसटी ऑफिसर को सिर्फ ये इंश्योर करना है कि कहीं आप फेक रजिस्ट्रेशंस तो नहीं लिया हुआ है। और अगर आप फेक आदमी है, फेक एंटिटी बना करके जीएसटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर आप ट्रू रजिस्ट्रेशंस लेकर के रखे हुए हैं, जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी ऑफिसर सिंपली आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि आपके पास जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है, आपके पास फेक रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आकर के चेक करेंगे। पहला, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कॉपी, जिसको आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कॉपी चेक करेंगे। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके अगर मल्टीपल आउटलेट है, मल्टीपल ब्रांचेज है विद इन द सेम स्टेट, तो आप उसको अपडेट करा लें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर वो आने चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे वो आपका बोर्ड। अब बोर्ड के अंदर आपका लीगल नेम ऑफ द एंटिटीज, जीएसटी नंबर एंड प्रॉपर एड्रेस। जब एड्रेस की बात आती है तो आपके पास, अगर वो आपका ऑन प्रीमाइसेस है, तो जो भी रजिस्ट्री का कॉपी है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर ये रेंटेड प्रीमाइसेस है तो रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट जो आपने साइन किया हुआ है, राइट, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट इज सिंपली दैट जीएसटी ऑफिसर इज गोइंग टू चेक, वैलिडेट द जेन्युइननेस ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉपी एंड सर्टिफिकेट, और कोई भी पर्पस नहीं है। You will be surprised to know that the same kind of drive was happened in the previous year. ये सेम काइंड ऑफ ड्राइव जो है पिछले साल भी हुआ था। 16 मई 2023 से लेकर के 15 जुलाई 2024 तक ये ड्राइव चला था। एंड आपको सुन के सरप्राइज होगा, अराउंड 42,000 फेक रजिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया पाया गया था। 42,000 रजिस्ट्रेशन जो कि फेक रजिस्ट्रेशन लेकर के बैठे थे। एंड करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू का जो टैक्स एविजन्स का वैल्यूज था वो अराउंड 40,000 करोड़ का था। अब आप सोच के देखिए, जीएसटी ऑफिसर्स को ये ड्राइव क्यों चलानी पड़ रही है। कई सारे एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर जो है, जो फेक रजिस्ट्रेशन लेकर के बिजनेस को रन करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को कम पे करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। इस मुहिम के तहत जीएसटी ऑफिसर यही चेक करने वाले हैं कि आपके पास जेन्युइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर कहीं आप फेक रजिस्ट्रेशन लेकर के काम कर रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है। हाँ, इसमें जीएसटी ऑफिसर सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड करस्पॉन्डिंग बोर्ड्स वगैरह देखेंगे। इसके अलावा अगर जीएसटी ऑफिसर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट देखने की जरूरत है, जीएसटी 3B की रिकंसिलेशन देखने की जरूरत है, 2A वर्सेस 2B वर्सेस 3B का रिकंसिलेशन देखने की जरूरत है, या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखना चाहता है, तो वो डॉक्यूमेंट वो नहीं देख सकता है। इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उनको सबसे पहले ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल ले करके आना पड़ेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। योर जीएसटी ऑफिसर इज नॉट गोइंग टू check your financial transactions until they have the joint commissioner approval। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुहिम के तहत सिर्फ इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई फेक रजिस्ट्रेशंस तो एंटिटी लेकर के रन नहीं कर रहा है, क्योंकि फेक रजिस्ट्रेशंस लेने के बाद उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो चेंजेस करते हैं, जो टैक्स कम पे करते हैं, ये गवर्नमेंट के तिजोरी में काफी प्रभाव डालता है। So GST officer is simply going to check your all document related to your registrations, related to your office address,
and that they are not going to check the financial transactions. For the financial transactions that they are going to check, they must have the joint commissioner approval in their hand before they start to enter in the premises and to check the financial transactions, to check the inventory transactions. वो नहीं चेक कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल धंधा कीजिए, आप व्यापारी हैं, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि इस जीएसटी मुहिम के तहत आपको किसी भी तरह का परेशान होने की ज़रूरत है या फिर आपको परेशान करने जा रहे हैं। जीएसटी ऑफिसर जेन्युइनली आपकी डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, अगर वो अच्छे हैं तो वो सर्टिफाई कर देंगे, आपको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। और अगर पेनल्टी की बात करें तो जनरल पेनल्टी आपके ऊपर 25,000 का भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द जीएसटी compliances. This is very important. Now, if you're finding any kind of difficulties in your GST related compliances, the registrations, the returns, the annual returns, the assessment, the audit, please do not worry about your GST compliances. I am here suggesting your compliance manager is going to support you to help you to be able to bring the compliance-based business. Do not worry anymore about the compliances. For the compliances, you may comment on my inbox. I'm here to support you, and sooner or later, I'll be able to help your business to be able to grow with the compliance profit business. This is important for me. This is Ansin signing out. Until we meet again, thank you. Thank you very much.